भारतीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अभी रिसेंटली एक इवेंट में मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में बात की। हाउ द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज ट्रेमेंडसली सर्ज्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इट इज अ रीसेंट फिनोमेना, राइट। आप समझिए 1951 से लेकर 2011 तक ये 9.8% से बढ़कर 14.2% के अराउंड हो पाते हैं। बट 2001 से लेकर ये 2011 तक ये इसमें ग्रोथ रेट जो है वो 24.6% का है। इट इज एन ऑर्गेनिक, ये प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए हुआ है। आप समझिए इस बात को, हमें सबको ये समझने की जरूरत है किस तरीके से भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। भारत की डेमोग्राफी, भारत के वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, भारत के वोटर्स को अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर दूसरे देश का वोटर आता है, उसको वोटर आईडी कार्ड फर्जी इशू कर दिया जाता है, तो अगर वो वोट डालता है और मैं जो कि इस देश का सिटीजन हूं, मैं अगर वोट डालता हूं तो हमारा वोट नील बटे सन्नाटा हो जाता है। और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत आते हैं, उतने ही ज्यादा भारतीय वोटर्स का हक मरेगा। और आप रिसोर्सेज की तो एक तरफ बात छोड़ दीजिए, उसको तो आप दरकिनार करिए फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट की बात कर रहा हूँ, सरकार चुनने की बात कर रहा हूँ। इस इवेंट में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी पर चर्चा की और इसी पर फोकस किया कि हमें ज़रूरत है इसको एड्रेस करने की इस इशू को, क्योंकि ये एक बेहद कंसर्निंग इशू है फिलहाल के लिए। जब आज़ादी के इस वक्त धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था, तो दूसरे देशों में हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दी गई। आई थिंक 24 या 21% हुआ करते थे, आई थिंक 28%, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर, बट आज के समय पर इट्स लेस देन 1% हिंदूज इन पाकिस्तान। बांग्लादेश में भी कुछ खासा अच्छे हालत नहीं है, वहाँ पर भी आप देख लीजिए, वहाँ पर भी इसी तरीके से सिग्निफिकेंटली हिंदू पॉपुलेशन खत्म हुई है। वहाँ पर भी इस तरीके से लगातार हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। पर इसके विपरीत भारत में मुस्लिम कम्युनिटी ने ग्रोथ देखी है, वो बढ़े हैं, बीट पॉपुलेशन, बीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। और भारत एक सहिष्णु देश जा रहा है हमेशा से, पर हमें अब चेतने की जरूरत है, हमें अब आंखें खोलने की जरूरत है। भारत में वही रहेगा जो भारत का सिटीजन है, दूसरे देश से आया हुआ विस्थापित रोहिंग्या यहाँ नहीं रह सकता।